अलस कथा, आलसी के पास विद्या नहीं होता है, वह किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की डिमांड पर मैं ये संस्कृत का पाठ के नाम और उनके रचनाकार लेकर आए हैं और इसके बाद इंग्लिश का भी लेकर आएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ से नाम मतलब पाठ के नाम, रचनाकार यानी रचनाकार, लेखक, राइटर। ठीक है, ये कुछ इसका परिचय दिया गया है कि कहाँ से लिया गया है, सामान्य परिचय है। ठीक है, और यहाँ पर पाठ का नाम है और ये रचनाकार हैं। तो कुछ खास रचनाकार हम यहाँ पर लिखे हैं जो मैट्रिक परीक्षा में जरूर आते हैं। तो आपका 3 से 4 अंक का जो नंबर है आपको आ जाएगा। इससे भी कभी पूछ देता है और रचनाकार का भी पूछ देता है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, पहला कह रहे कि व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित और हितोपदेश से लिया गया। इसका ट्रिक हम कैसे समझेंगे, देखिए, आप व्याघ्र पथिक कथा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि बाघ जो है, बूढ़ा बाघ है, जो किसी नदी के किनारे, सरस तीरे यानी नदी के किनारे बैठकर कुश के हाथ में कंगन लेकर, कुश एक घास होता है, कंगन लेकर आने जाने वाले पथिक को कहता है कि हे पथी भो भो पांथा, यानी कि हे राही पथिक, ये सोने का कंगन लेते जाओ। और वास्तव में वो सोने का कंगन नहीं होता है। एक राही ब्राह्मण जाते हैं, वे उनके जाल में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। तो चलिए, इसमें कहानी अगर बताने लगूंगा सब में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जल्दी बता देता हूँ। तो जो पथिक था ब्राह्मण था, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, पंडित। ठीक है, यह जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ किसी व्यक्ति वस्तु से कोई इसका मतलब नहीं है। तो कुछ आधा सच होगा तो आधा झूठ भी होगा। ठीक है, आपको मेरा मेन मकसद है कि आपको याद करवा देना है। चलिए, तो पथिक ब्राह्मण था। ठीक है, जो ब्राह्मण को पंडित भी कहते हैं, वह सबको, जो पंडित होते हैं सबको उपदेश देते रहते हैं बढ़िया काम के लिए। ठीक है, तो उपदेश देते हैं, या इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बूढ़ा बाघ था, जो पंडित था, सबको उपदेश देता था। बूढ़ा बाघ था, पंडित था, बूढ़ा बाघ एक पंडित था जो सबको उपदेश देता था। ये याद रखिए। अलस का था, अलस मतलब क्या होता है, आलसी। अस्कत आदि वाला कहानी सुने होंगे। आलसी जो होते हैं उनके पास विद्या होता है, जो आलसी होते हैं उनके पास विद्या नहीं होता, वह पुरुष परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कोई भी परीक्षा देंगे वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अलस का था कि क्या हो जाएगा, उनके पास विद्या नहीं होता है तो विद्यापति, और पुरुष परीक्षा में फेल हो जाते हैं, किसी भी परीक्षा में फेल हो जाएंगे। आपको यहाँ देखना है परीक्षा लिखा है तो आपको वो चीज ऑप्शन जो है मार देना है। ठीक है, तो अलस का था कि लेखक हो जाएंगे विद्यापति और पुरुष परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो इसका ट्रिक यही हुआ कि आलसी को विद्या नहीं होता, वह परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कर्णस्य दानवीरता। कर्ण दान देने में वीर थे, ये सचमुच बात है। और कोई नहीं है जिसमें भांस था कि वो दान दे सके कर्ण जैसा, किसी में ऐसा था ही नहीं, क्योंकि उनको जन्म से ही कवच कुंडल मिला था। जन्म से ही, जन्म लेते ही कवच कुंडल वो प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, और वह दान में कवच कुंडल एक बार दे देते हैं, जो उनका कवच कुंडल देना दान में भारी पड़ गया। ठीक है, तो इसलिए कर्ण भार हो गया उनको। कर्ण को कवच कुंडल दान में देना उन पर भारी पड़ गया। तो किन पर भारी पड़ा था, कर्ण पर, क्योंकि कर्ण जो है कवच कुंडल अगर रहता तो वो मराते नहीं महाभारत में, तो उनके बिना वो उन पर भारी पड़ गया तो मारे गए। तो कर्ण जैसा किसी में दान देने का भास नहीं था, तो इनके लेखक कौन हो जाएगा, भास। भास यानी एक तरह से हिम्मत, दान देने में भास। जिसे भोजपुरी में आदमी कहता तोरा में भास बहू हमारा से बाजे के, ऐसा बात होता है। ठीक है, तो कर्ण में भास था दान देने के लिए, वो कवच कुंडल भी अपना दे दिए थे। कवच कुंडल निकाल कर
आप महाभारत देखे होंगे तो जानते होंगे, दे दिए थे। और ये कवच कुंडल देना उन पर भारी पड़ गया। किन पर? कर्ण पर। तो हो गया कर्ण भार, यानी वो कर्ण भार से दिया गया है, ठीक है। और उनमें भांस था, तो भांस इनके रचनाकार हुए। मंगलम, देखिए वेद शास्त्र होता है, वेद शास्त्र, तो वेद को मुंडी पे रह कर पढ़ने से मंगल होता है। वेद को मुंडी पर रख कर पढ़ने से क्या होता है? मंगल। तो मंगल पाठ के लेखक हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास, और मुंडको निपनिषद से लिया गया है। भारत महिमा महर्षि वेद व्यास। देखिए भारत से यहां पर इसको, भारत जो है इसको हम कर देते हैं भारत, ठीक है। और इसमें व्यास लगा है, यानी भरत व्यास। भरत शर्मा व्यास का नाम सुने होंगे, भरत व्यास, भरत शर्मा, ठीक है, पुराना गायक हैं, पुराना व्यास हैं। भरत शर्मा एक पुराना व्यास हैं, गायक को व्यास भी कहते हैं, भरत शर्मा व्यास ही इनका टाइटल होता है, ठीक है। तो भरत शर्मा जो है पुराना व्यास हैं, जो भोजपुरी गीत गाते हैं, ठीक है, भक्ति गीत भी गाते हैं। चलिए आगे देखिए, नीति श्लोका महात्मा विदुर। विदुर नीति, सिर्फ आपको विदुर नीति याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा। देखिए इसका ट्रिक बन जाएगा, विदुर नीति श्लोका, ये ट्रिक हो गया। विदुर नीति श्लोका, विदुर नीति हो जाएगा, नीति श्लोका एक चैप्टर हो गया। और लिखे कौन है? विदुर, महात्मा विदुर, जो महाभारत में धृतराष्ट्र को सलाह देते रहते थे। चलिए आगे, मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी गंगा नदी को कहते हैं, तो यानी मंदाकिनी क्या हुआ? एक नदी है, उस नदी में महर्षि वाल्मीकि या महर्षि लोग अपना बाल धोते थे। उस नदी में महर्षि बाल धोते थे, वाल्मीकि बाल धोते थे, वाल्मीकि, ठीक है। और ये वाल्मीकि रामायण के रचयिता भी हैं, रामायण को भी लिखे हैं महर्षि वाल्मीकि। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि जो थे एक डाकू थे, और कौन डाकू थे? रत्नाकर डाकू। तो कभी कभी कहावत में कहा जाता है कि रे बच्चा, जब रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन सकता है तो तुम क्यों नहीं सुधर सकते हो? कोई भी व्यक्ति अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, ठीक है। तो रत्नाकर डाकू जाकर के वाल्मीकि बन गए और रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना किए थे, ठीक है। चलिए आपको मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए, बूढ़ा बाघ एक पंडित था, बूढ़ा बाघ एक पंडित था जो सबको उपदेश देता था, हितोपदेश, उसके हित में उपदेश देता था। कोई भी उपदेश देगा तो, मुझे कोई उपदेश देगा तो मेरे ही हित में देगा, तो हितोपदेश हो गया, ठीक है। दूसरा है अलस का था, आलसी के पास विद्या नहीं होता है, वह किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अगला है कर्ण से दानवीरता। कर्ण में ऐसा भांस था दान देने का जो किसी में नहीं था, और एक दिन उनको दान देना उन पर ही भारी पड़ गया, ठीक है। अच्छा, मंगलम पाठ। मंगल होता है जब वेद को हम अपने मुंडी पर रखकर पढ़ते हैं ऐसे, तो वो मंगल होता है। तो मुंडकोपनिषद से हो गया, और महर्षि वेद व्यास जो है इनके लेखक हो गए मंगलम के। भारत महिमा, भरत व्यास पुराना गायक हैं, याद रखना, भरत व्यास पुराना गायक हैं। तो भारत से भारत महिमा आप कर सकते हैं, व्यास से वेद व्यास हो गया, और पुराण से पुराना हो गया, ठीक है। पुराण अड़ को न भी कहते हैं। चलिए, नीति श्लोका, विदुर नीति श्लोका, आप ये ऐसे याद करके, विदुर नीति श्लोका, विदुर नीति श्लोका, महात्मा विदुर लिखे, नीति श्लोका से लिया गया है, और विदुर नीति ये है। चलिए आगे, मंदाकिनी गंगा नदी को कहते हैं, मंदाकिनी भागीरथी गंगा नदी को ही कहते हैं, ठीक है। महानदी भी कहते हैं पर्यायवाची शब्द में। और मंदाकिनी नदी में महर्षि लोग बाल धोते हैं, महर्षि वाल्मीकि के जो है बाल धोते हैं। तो मंदाकिनी के लेखक हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि, और ये रामायण से लिया गया है, ठीक है। और रामायण के रचयिता भी महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो
तो चलिए आज छोटा सा वीडियो बना था, इसके आगे इंग्लिश का चैप्टर नेम और उनके राइटर लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।